एक सवाल ये भी कि लोग कहते हैं कि जो बाबा हैं धर्म गुरु होते हैं उन्हें मोह माया नहीं होती है, तो फिर गुची का चश्मा और फिर यार्ड ये क्यों? देखो एक बात कहें, महंगी जैकेट, देखो एक बात कहें, कोई दे तो मना नहीं कर सकते, और पहनने में हमें नहीं लगता है कि कोई दे उसको स्वीकार किया जाए तो कोई अपराध है। कोई अपराध नहीं है। बाबा मोह माया त्यागी होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि कुछ भी स्वीकार ना करें। उनसे हमें मोह नहीं है, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो भगवान की कृपा, अपेक्षा नहीं है। पर कोई रख जाए, अब आप आए, ये है गाड़ी महाराज जी बैठ चलो, इसलिए चला रहे हैं। अब कल के दिन कोई कह दे वाह वाह वाह, वो वाली गाड़ी विंटेज गाड़ी चला रहे हो, विंटेज कार चला रहे हो। नहीं लेकिन आज तो आपने घड़ी नहीं पहनी, उस पर तो फिलहाल तो घड़ी कभी पहनते ही नहीं थे। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा ऑल प्योर मसाला। जब आप बिल्कुल यहाँ, मैं ये सवाल इसलिए कर रही हमने घड़ी कभी पहनी नहीं है। जब आप महंगे गैजेट्स के साथ नजर आए, या हम कहें कि अगर आपने चश्मा लगाया तो उस पर सवाल क्यों उठा दिए जाते हैं? अच्छा बस मैं इतना पूछ रही हूँ। बात ये है कि जैसे इस देश में नेता हैं, व्यक्ति है, डॉक्टर है, अधिकारी हैं, सबका अपना अपना एक जीवन है। नेताओं से कहा जाए आप निधि क्यों लेते, क्या छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। उनसे कहा जाए कि आप सरकारी व्यवस्थाएं क्यों लेते हैं? इस देश में 500 के लगभग, जो 400 से ज़्यादा 500 लगभग सांसद हैं। उन सांसदों की अगर कहा जाए कि जितना आप पर खर्च होता है उतना देश पर खर्च किया जाए तो कितनी बेहतर व्यवस्था, तो क्या कहेंगे, वाह हमको ही ज्ञान दे रहे हो बाबा। उनके फ़ोन कॉल, उनके ऑफिस की व्यवस्था, इस देश के कई नेताओं की सिक्योरिटी पर जितना खर्च होता है उतना खर्च यदि गरीबी मिटाने पर किया जाए तो क्या होगा? इस देश में जितने बड़े बड़े बिल्डिंगें बनाए जा रहे हैं, सांसद हाउस बनाए जा रहे हैं, विधायक हाउस बनाए जा रहे हैं, इनकी जगह अगर गरीबों के हाउस बनाए जाए तो क्या होगा? हमारे एक चश्मा पहन लेने से आपको आग लग गई, और आपने जो करोड़ों के महल बना रखे तो उसको अगर गरीबों अगर लगा देते तो क्या बिगड़ जाता? उतने में 50 मकान ना बन जाते। आप जो महंगी महंगी गाड़ियों से चल रहे हैं उतने में 50 मकान ना बन जाते। हमने तो एक चश्मा क्या पहन लिया, आपने बखेड़ा कर दिया। हमने एक जैकेट क्या पहन ली, बखेड़ा कर दी। आप जो 2-2 लाख का 5-5 लाख की कोटी पहनते हैं नेता, उससे 5-50 हजार लोगों के कपड़े आ जाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप जैसे कह रहे हैं ऐसे तो सारे नेता आपके विरोधी हो जाएंगे। आप सबको हम वही तो कहना चाह रहे हैं कि वो हमें क्यों कह रहे हैं? साधु पर भी तो विरोधी हो जाएंगे। साधुओं का भी तो जीवन है। और हमने कब घोषणा की कि हम त्यागी हैं? और हमने कब घोषणा की कि हम महात्मा हैं? हमने कब घोषणा की कि हम निर्मोही हैं? हमने कब ये घोषणा की कि हम कुछ नहीं पहनते हैं? हमने ये घोषणा ही नहीं की। हम आपकी तरह ही हैं। कोई दे जाए तो मना नहीं, पर अपेक्षा है नहीं। लेकिन हम जीवन में, सबका अपना अपना जीवन होता है, सब 24 घंटे सेवा में लगे रहते हैं। अब कोई दे गया तो क्योंकि सबका अपना अपना जीवन की बात कर रहे हैं तो महिलाओं साधु का सबका जीवन होता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी, फोन कोई इस्तेमाल करते हैं आप? कौन सा फोन इस्तेमाल करते हैं? फोन है हमारे पास में। कौन सा? ओप्पो है एक। ओप्पो है जी। हम करते हैं क्या उससे? जी, सेल्फी वगैरह लेते हैं? सेल्फी वगैरह का भी यार हमें ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा, अपनी रील्स देखते हैं जो इतना ज्यादा खुद की ट्रेंड देखते कर देखते हैं? कौन सी सबसे इंटरेस्टिंग लगती है आपको? आपको अपडेट रहता है कौन सी सबसे ज्यादा वायरल हो रही है? हम जल्दी भूल आप जाते तो हैं। शायरी भी सुनाते हैं। जी, आप तो शायरी भी सुनाते हैं। हम तो कथा भी सुनाते हैं, आपने सुनी? भैया राम राम, पहुंचो हमारे। कथा भी सुनाते हैं, प्रवचन भी सुनाते हैं, भजन भी सुनाते हैं, आपने सुने? सब कुछ सुनाते हैं। जो जिससे अच्छा, लेकिन शायरी हम लोगों के लिए नहीं सुनाते, हनुमान जी के लिए सुना देती जी। चलिए हम आजादी की बात कर रहे हैं तो महिला आ रहे। राम राम जी। आजादी की बात करें तो महिला आजादी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जी। महिलाओं को आज़ादी कब मिलेगी? आप तमाम तरह की आज़ादी की आप बात कर रहे हैं। महिलाओं को वो आज़ादी जिसमें वो अपनी मर्जी से अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकें, अपनी मर्जी का पार्टनर चुन सकें, अपनी मर्जी का व्यवसाय कर सकें, अपनी तरह से जीवन जी सकें। ये आज़ादी कब मिलेगी? हम इस भेद से ऊपर सोचते हैं। पुरुष हो या महिला, अपने अपने जीवन जीने का अधिकार सबको, चाहे पुरुष हो या महिला, जीव हो। हम जीवों पर भी ये भेद नहीं रखते हैं। सबको अपने अपने अधिकार से जीने की स्वतंत्रता है। और 1947 में भारत आज़ाद हो गया था तो सभी आज़ाद हैं। तो आज़ादी के नाम पर कि हमें आज़ाद किया जाए, ये वैचारिक आज़ादी होनी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति में। हाँ, लेकिन मर्यादित। हमारी आज़ादी की स्वतंत्रता से समाज दूषित ना हो, समाज में दोष ना उत्पन्न हो, हमारे कारण किसी का हृदय दुखी ना हो, हृदय को ठेस ना पहुंचे।
नहीं तो महिलाओं को आपको नहीं लगता कि इस तरीके के बयान से और ठेस पहुंचेगी, जहां मर्यादा को लेकर उनको ही सवालों के पुरुषों को घेरे भी में मर्यादा रखनी चाहिए, महिलाओं लेकिन को भी महिलाओं को मर्यादा सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया जाता है। और ये बयान आजकल सुमेरा जिस तरीके से हम चर्चा भी कर रहे थे, हम समझ गए आप कहाँ बोलना चाह रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य जी ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि 25 वर्ष की लड़की होती है तो वो 4 जगह मुंह मार कर आती है। फिर उसके बाद उन पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने उस पर और भी जो तर्क दिए वो और विवादित हैं। देखो एक बात कहें, हमें वो सुनना नहीं, उसके ऊपर हमने विचार कर रखा है। जो हमारी सोच है हम अपने मत बता सकते हैं, आपका अपना मत है। इस देश में यदि स्त्रियां चरित्रहीन हुई तो उसका कारण है पुरुष। पुरुष चरित्रहीन ना होता तो स्त्रियां चरित्रहीन नहीं हो सकती। स्त्रियों ने तन बेचने के लिए यदि बाजार खोला है तो खरीदार पुरुष है। तो जितनी स्त्रियों पर कंट्रोवर्सी और टिप्पणी की जानी चाहिए उतनी ही पुरुषों पर की जानी चाहिए। स्त्रियों का चरित्र यदि हनन हुआ है तो करने वाला पुरुष है। तो जितनी स्त्रियां दंड के भागीदारी हैं उतने ही पुरुष दंड के भागीदार। फिर मर्यादा की जिम्मेदारी महिला पर ही क्यों? की भी है, महिलाओं की भी है। अब मर्यादित पुरुष माता 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 लगाना लगी, माता लगाने जय जय। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आर प्योर मसाला।